जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर कष्ट है, शुक्राना कर और अपना कष्ट कटवा ले। तो मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आए। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन मकर संक्रांति थी तो उस दिन मैं अपने घर से जो चावल नहीं ले गई और बाकी सब सामान ले गई, दाल वगैरह। तो मैं मंदिर में जिस पंडित को देना था उनको दे करके मैं आई। तो उन पंडित जी थोड़े मोटे से हैं तो वो बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ना मंदिर में से ना हनुमान जी के आगे से 2 केले ला के दो मुझे। तो मैंने उनको 2 केले ला के दिए तो उन्होंने मुझे दे दिया और साथ में मिश्री भी दे दी कि आप ये ले जाओ, खा लेना आप। तो ये प्रसाद रिटर्न में मुझे दिया था। तो मैं घर पे आई तो एक दिन देखा, 2-3 दिन तो ऐसे ही रखा रहा। तो उसमें से मैंने एक मिश्री मैंने खा ली थी और बाकी मैंने अपने जहाँ गुरु जी का स्वरूप है उसके पास एक ट्रॉली है, मैंने वो ट्रॉली के ऊपर वो मिश्री रख दी और केला मैंने खा लिया था बाद में। तो एक दिन क्या हुआ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। हमारे घर में चूहे आते हैं कभी कभी। तो एक दिन इतने चूहे हो गए, बहुत सारे चूहे हो गए गुरु जी का। उससे एक दिन पहले एक दिन मैसेज आया था कि कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है। तो मैं तो वैसे ही डर गई उस मैसेज को देख करके। तो मैंने कि कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है। तो मैं तो वैसे ही मैसेज को देख के वैसे ही डर गई। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होने वाला है। तो जिस दिन ये मैसेज आया था उसी रात को हमारे घर में एक चूहा आया, 2 चूहा आए, ऐसे करते करते कितने चूहे आ गए और उन्होंने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया। वो जो मिश्री मैंने ट्रॉली पे रखी थी उसमें से निकाल निकाल के वो खा रहे थे। और मैं जब और बहुत आवाज़ें कर रहे थे। मैंने ना मेरा बेटा सोया ना मैं सो पाई। जैसी नींद लगती वैसे ही कुछ ना कुछ गिराते थे या बोलते थे, जो आवाज़ करते थे। तो हम सो नहीं पा रहे थे। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने ट्रॉली को हिलाया 2-3 बार। फिर खिड़की के रास्ते रस्सी लगी हुई है तो खिड़की के रास्ते रसोई से आ जाते हैं और बाहर से फिर रसोई पर चढ़ चढ़ के सारी चीज़ें गिरा देते हैं। बार बार ऐसे ही कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उनको भगा दिया। और फिर पिंजरा लगाया पकड़ने के लिए तो एक तो फंस गया था। तो फिर ऐसे ही करते करते पूरी रात ऐसे ही निकल गई। फिर सवेरे के टाइम में जब सोती हूँ तो मुझे एक ड्रीम आता है। वो ड्रीम देख के मैं खुद ही डर जाती हूँ। वो गुरुजी एक मेरी राइट साइड में मेरी दीवार है, उस दीवार पे एक मैंने ड्रीम में देखा कि एक पोस्टर लगा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप उसमें है और वो लेटे हुए हैं, उनकी आंखें बंद है। वो भी एक नहीं, लेटे लेटे 2-3 लेटे हुए हैं उसमें गुरुजी। और सबसे आगे की तरफ मेरा बेटा है। तो मैं ड्रीम में ही उठती हूँ और उठते ही मैं डर जाती हूँ कि और ड्रीम में अपने बेटे को उठा के दिखाती हूँ कि ये क्या है, ये तुमने कैसे ये पोस्टर लगाए तो गुरुजी के स्वरूप लगाए हैं। तो ये सब मैं ड्रीम में बोल रही हूँ उसको और इतने में ही ना मेरा ड्रीम टूट जाता है। मैं देख के ना बहुत डर जाती हूँ। ऐसे ही ना मुझे पिछले महीने में भी दिखाया था कि वो गिर रहा है कहीं से। तो फिर मैंने सत्संग किया था घर में। तो वो चीज़ वहीं टल गई थी। लेकिन फिर दोबारा मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि तेरे तेरे घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, तो सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, कोई भी अनहोनी होने वाली है उसे आप टाल दीजिए कृपा।
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी, रक्षा कीजिए हमारी, हम दोनों की। हम पर जिसने भी कोई गलत क्रिया की है या ब्लैक मैजिक किया है तो उसे हटा दीजिए गुरुपा। हम दोनों की रक्षा कीजिए गुरुजी। और ऐसे ही मुझ पर भी कभी कभी छोटे मोटे कष्ट आते रहते हैं। कभी सर में दर्द हो जाता है, जब भी मैं सोती हूँ तो नींद नहीं आती है। सोने जाती तो नींद नहीं आती है। पूरी पूरी रात हम जागते रहते हैं घर में, क्योंकि ये मेरे पहले मम्मी पापा रहते थे। मेरे अपने मम्मी पापा, उनकी डेथ हो गई और ये मेरी सिस्टर का लड़का है और हम दोनों साथ में रहते हैं। और हमेशा उल्टे सीधे ड्रीम आते हैं तो मैं गुरुजी को बोल के सोती हूँ, गुरुजी आज कोई भी उल्टे सीधे ड्रीम ना आए गुरुपा। और उस दिन तो आते नहीं थे, अचानक से कोई ना कोई ऐसा ड्रीम मेरे सामने आ जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों आया मेरे सामने। गुरुजी मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी, कि मेरे साथ ऐसा ना हो कभी भी। गुरुजी आप जो भी कष्ट हम दोनों पर है वो आप छोटे में कटवा दीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए हमारे परिवार की। और गुरुजी ने मेरी बीमारियां भी ड्रीम में ठीक की है। गुरुजी ने मेरे को एक दिन और दर्शन दिए थे जिसमें मेरी मैंने देखा था बहुत सारी संगत नीचे बैठी हैं, ड्रीम में देखा था। तो गुरुजी के पास मैं जाती हूँ, लेकिन मैं बोलने कुछ जाती हूँ, गुरुजी मुझे पहले ही बोल देते हैं कि इसका तो सारा मुंह पीला हुआ हुआ है। इतने में जैसे ही वो मुझे छूते हैं, मैं उनके चरण छूने जाती हूँ, इतने में वैसे ही मुझे छूते हैं गुरुजी। तो जैसे गुब्बारे में हवा होती है ना, मैं वैसे ही हो जाती हूँ बिल्कुल, जैसे किसी ने गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो, वैसे ही मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ निकली है। और इतने में मेरा ड्रीम टूट जाता है। तो गुरुजी ने पता नहीं मेरा क्या कष्ट काटा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने सत्संग सुना किसी आंटी का, तो उनको जॉन्डिस हुआ हुआ था, मतलब पीलिया। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो गुरुजी मुझे पीलिया के सत्संग क्यों सुना रहे हैं। तो इतने में ना मुझे दिमाग में ना मेरे थॉट आती है कि हाँ ये तो मुझे भी गुरुजी ने उस दिन ड्रीम दिखाया था। तो मैं इसका आंसर पूछ रही थी कि क्या गुरुजी ने ऐसा ड्रीम क्यों दिखाया मुझे कि सारा मुंह पीला हुआ पड़ा हुआ है, मतलब इसको पंजाबी में बोला गुरुजी ने। और फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि मतलब तुझे पीलिया होने वाला था, वो कष्ट मैंने तेरा ड्रीम में दिखा के पहले ही काट दिया है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट मुझे ड्रीम में दिखा के कटवा दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हम पर जो भी संकट है गुरुपा, आप उसे काट दीजिए गुरुजी। जो भी अनहोनी होने वाली है गुरुजी उसे टाल दीजिए गुरुजी। रक्षा कीजिए हमारे गुरुजी, हम दोनों की रक्षा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मेरे से बोलने में कोई, सत्संग करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और मुझे अभी इतना ही याद था, और जैसे कुछ और याद आएगा तो मैं और आगे सत्संग शेयर करूँगी। और जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके भी घर में बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी, और जो सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरुजी स्वीकार करना, सिर्फ आप हैं, आप ही हैं जिनका हम शुक्र गुजारते हैं। सोते
उठते बैठते खाते पीते हर पल शुक्राना करना, यानी अपने परम पिता का थैंक्स करना हर एक उस चीज़ के लिए जो कहे बिना कहे वो हमारी ज़िंदगी में कर देते हैं। और कुछ चीज़ें तो हमें याद तक नहीं होती जहाँ जहाँ से चेंज स्टार्ट होती है। तो हर एक चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर एक इंसान के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में भेजा, चाहे वो हमें लेसन देकर गया, चाहे हमें उसको सिर्फ बुराइयां ही नज़र आईं, चाहे उसने हमारा अच्छे बुरे पल में साथ दिया या नहीं दिया, झगड़े किए, जो कुछ भी हुआ गुरु जी, उस सब में हमारे कर्म शामिल होंगे अगले पिछले जन्म के जो हमने भोगा। इसीलिए किसी का कोई कसूर नहीं, लेकिन उनके द्वारा दी गई परेशानियों के कारण जो कुछ भी हुआ गुरु जी, आप हमारी ज़िंदगी में आए उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। घूम फिर कर बात यही है कि हर एक पल का शुक्राना है, हर एक उस परेशानी का, उस मुश्किल का, उस मुसीबत का शुक्राना, जिसकी वजह से हमने आपको ऐसे याद किया कि आपको हमारी तरफ आना ही पड़ा। मुश्किलें ही ऐसी थीं। तो उस समय के लिए शुक्राना जो हमें आपकी इस तरह से याद करवा गया, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। समय का शुक्राना, क्योंकि ये समय ही वो समय था जब आपने हमारे जीवन में आना ही था। उस घड़ी का अनंत कोटि शुक्राना। समय आप हैं, सब आप हैं। और संग जी आज ना मैं शिव पुराण में जी एक बात जो पढ़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें कहा गया कि भगवान शिव के अंदर जो है पांचों तत्व, सूर्य, आकाश, अग्नि, पानी और पृथ्वी और वायु, ये सारे पांचों तत्व और सूर्य और चंद्रमा, ये सब कुछ भगवान शिव के अंदर आता है। वो चाहें तो इन्हीं पांच तत्वों में हेर फेर करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके अधीन है। तो सूर्य भी उनके अंदर आता है जो पिता का कारक है, और सूर्य जो हमें प्रकाश देता है। हमारे जीवन में सूर्य जब अच्छा होता है तब हम तरक्की उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम सब संगत का सूर्य उदय हो चुका है, क्योंकि हमें हमारे परम पिता मिल गए हैं और पिता सूर्य का कारक है, तो हम सब उस परम पिता वाले हो गए हैं। ये जानकर अपने आप को अनंत भाग्यशाली समझें कि परमपिता आए हैं, अब हमारा भाग्य चमकेगा। वो चाहेंगे किसी भी जगह चेंज करके हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमें उन कार्यों के लायक भी बना सकते हैं जिनकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो तैयार रहिए संगत जी, हम सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहीं भी चेंजेस करके हमें खुशी भी दे सकते हैं और हमें लायक भी बना सकते हैं। अपने आप में बस वो कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव कीजिए कि अब आए हैं परम पिता, तो खाली हाथ तो हम वो नहीं जाएंगे। इस तरह से खाली हाथ ना आएंगे ना ही जाएंगे। तो हमें सौगातें दे के जाएंगे, हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे, और जब भी आएंगे हमारी कलह कलेश, हमारे अवगुण, हमारे दोष, ये सब अपने साथ ले जाएंगे।
अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी, ये गुह्य राज जो बारंबार आप माइंड में डालते हो फिर कहलवाते हो, ये सब आप ही की दया है, आप ही की कृपा है, आप ही की सोच है। आपकी संगत अपनी ज़बान से कुछ भी खुद कुछ नहीं कह सकती। आप जो कुछ भी हैं स्वयं ही कहलवाते हैं, स्वयं ही माइंड को टच करके जिस चीज़ का शुक्राना करवाना होता है वो करवाती हैं, और जिस दिन करवाना होता है वो करवाती हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। तो संगत जी, कुछ दिनों की बात है, तो गुरु जी का मैसेज आया दोपहर में कि बेटा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया और टाल दिया। तो संगत जी, वो मैसेज मैंने दोपहर में पढ़ा, और शाम को सबको खाना खिलाने के बाद जब मैं बैठी खाना खाने, इट वॉज अ सिंपल फूड, एंड मेरी आदत है कि मैं एक बार गुरु जी के आगे अपनी थाली ले जाके उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, और उनसे कहती हूँ कि आप भोग लगवा दें, और ताकि ये भोजन जो है ये लंगर प्रसाद बन जाए। तो वो बैठी भोजन करने, अभी एक दो बाइट ही खाई होंगी, तो मुझे गुरुजी ने बोला है कि आप कच्चा प्याज जरूर खाओ क्योंकि वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो मैं साथ में वो भी बाइट खा रही थी, अचानक से बच्चे बात करने लगे, माइंड डाइवर्ट हो गया, या कुछ भी लगा लो। तो प्याज का ना एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है मेरे गले में अटक गया, तो मैं सांस लूं वो वहाँ पे पेन करे, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं अंदर गले में, जो ऐसा लगे मुझे कि अब ये निकलेगा नहीं, क्योंकि साइड पे अटक गया वो। अब मैं कुछ पानी पानी भी नहीं पी पा रही थी, और बोल भी नहीं पा रही थी, और अंदर थूक लेके जा रही थी, तो ऐसे लग रहा था वो अटक गया है, आगे जाएगा तो भी मुसीबत होगी। तो संगत जी, मैं उठी और मैंने सिंक पे जाके थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे आई और बोली, लो गुरुजी, हो गई मुसीबत। अब मैं क्या करूं, माइंड को टच करो ताकि मैं कुछ करूं। तो मैंने ना जोत में से घी थोड़ा सा लगा के लेके अलग से रखा हुआ था संगत जी। तो याद आया, तो गुरुजी बोलते हैं कि जब भी कुछ हो तो वो लगा लेना। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया और मंत्र जाप करते हुए अपने गले पे और दांत जाड़ों के नीचे लगाया, जिस एरिया में मुझे लग रहा था कि वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये करने के बाद मैंने ना थोड़ा सा खांसी करके गला क्लियर करने की कोशिश की, फिर से सिंक पे जाके, और इस बार थोड़ा सा ब्लड निकला और वो निकल के क्लियर हो गया। तो मुझे सांस आ गई फिर। फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी सच्ची बात है, एक छोटी सी चीज़ भी, सांस जब गले में कहीं भी, हमें नहीं पता होता कौन सा पल हमारा अंतिम पल साबित हो जाए, इसीलिए हर पल का शुक्राना है गुरुजी। जो पल आ रहे हैं जा रहे हैं सब आपके दिए हुए हैं। जब से आपकी संगत बनी है, आपने कितनी बार बोला है कि तुम तो अब तो पता नहीं कितनी बार मर गई होती, मैंने ही तुझे हाथ दे दे के बचाया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। नालायक थे हम इस आपके प्यार के, लेकिन फिर भी आप प्रेम बरसा रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब पर आपकी दया कृपा, सब जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर, पेड़ों पर, प्रकृति पर, सब पर बरसती रही। सबके हृदयों से एक दूसरे के लिए आशीष निकलती रही, और सदैव हम आपके चरणों से जुड़कर सिर्फ अच्छा सोच सके, अच्छे कार्य करते रहें। ऐसे हमारे भाव मन में आते रहें। हम पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिए गुरु जी। अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।